राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा ओ जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल जय हरि ओ जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल 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 ओ विठ्ठल 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 पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि पांडुरंग पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि
पांडुरंग 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 विठ्ठल रखुमाई जय जय विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई जय ओ विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई राधा पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानि जय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा पंढरीनाथ भगवान की जय श्री श्री विठ्ठल रखुमाई की जय श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय श्री पंढरपुर धाम की जय उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण। तर आपल्या हिंदी में बात करना है। ओके ओके, मुझे लगा सब लोग मराठी लगे, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस पंढरपुर धाम में। गोवा से आए हुए आप इतने ही लोग हैं और कौन है? अच्छा, माता जी लोग सेवा में हैं, तो आप धाम में आने के बाद जो मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लें। सेवा चालू हो गया है, अच्छी बात है। सुनना भी सेवा है। आपके इंद्रियों को सेवा में लगाने के साथ साथ कानों को भी आप इधर लगा सकते हैं। तो हम कुछ प्रभु जी की इच्छा थी, प्रभु जी का नाम वैष्णव कृपा प्रभु की जय हो, तो उनकी मुझ पर कृपा हो गई है कि मुझे कुछ धाम के बारे में बोलने का अवसर मिला है। धाम की सेवा करना बहुत बड़ी सेवा है। मैं पिछले 2-3 साल से अनुभव किया हो, इसलिए हम शुरुआत में थोड़े प्रार्थना करेंगे शॉर्ट में और फिर मैं चालू करता हूँ। हरे कृष्णा। जो बच्चे लोग हैं मुलांना बाहेर घेऊन जा। माताजी लोकांना विनंती आहे, मुलांना मंदिराच्या बाहेर घेऊन जावे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे मेरा तबीयत सही नहीं है, खांसी जुखाम फीवर सब कुछ आया 2-3 दिन से। अभी सुबह से थोड़ा सा आराम मिला है। तो पंढरपुर, आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि जो तीर्थ होता है, तीर्थ हम अगर हजारों बार तीर्थों में जाएंगे तो उस तीर्थ का फल मिलता है। एक बार जाने से तुरंत नहीं मिलता।
लेकिन संत ऐसे हैं जिनको एक बार मिलने से ही उनका वो तीर्थ, जो खुद तीर्थ रूप संत होते हैं, उनका हमें फल मिल जाता है। तो यहाँ पर जो भगवान आए हैं, खुद गोकुल, वृंदावन, द्वारका, मथुरा के सब लीलाएं करके पंढरपुर में आए हैं। और यहाँ पर वो अपनी आज भी लीलाएं करते हैं। विट्ठल जी जो है आज भी भक्तों के साथ काफ़ी लीलाएं करते हैं और हमें उनसे सुनना चाहिए। इसलिए भागवतम में आप जानते हैं क्या बोला है, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्र धातुके, है ना, स्वधि कलत्रादिश भौम यदि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करेचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। जो व्यक्ति अपने जन्म के स्थान को सबसे पूजनीय मानता है, अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है, यस्यात्म बुद्धि कुनपेत्री धातु के, इन कपवात पित्त के शरीर को ही सब कुछ मानकर उसमें उसकी बुद्धि लगी रहती है। और साथ में बोला है स्वधि कलत्रादिश भौमयि, सब कुछ अपना पत्नी बच्चे इसमें ही सब बुद्धि होती है उसकी। और जब तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो उस तीर्थ को भी एक साधारण पानी की तरह देखेंगे। तो अगर ऐसी बुद्धि रही तो व्यक्ति, उसको गाली दी है श्रीमद् भागवतम में कि वो बैल और गधे के समान है। हम गो मतलब गाय ही नहीं होती, बैल होता है ना। गाय पवित्र होती है, अपनी माँ होती है, तो हम गाय का नाम नहीं लेते। गो मतलब बैल भी होता है, उस जाति को बोला जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो हम अगर यहाँ पे आएंगे सिर्फ स्नान करके चले जाएंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भक्त लोग रहते हैं उनसे सुनना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो आप उस उद्देश्य से बैठे हो तो आपको मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनाने का प्रयास करेंगे। वैसे मुझे विषय दिया गया है कि भगवान विट्ठल जी का दर्शन लेते समय हमारा क्या भाव होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं श्रीमद् भागवतम में जब अक्रूर जी को कंस ने भेजा कि जाओ मेरे भांजे को लेकर आ जाओ, किस लिए? मारने का प्लान था। और क्यों अक्रूर जी को भेजा, कोई और क्यों नहीं भेजा पता है? क्योंकि भगवान एक ही व्यक्ति से बांधे जा सकते हैं और वो है उनके भक्त। समझ रहे ना? अक्रूर जी बड़े भक्त थे, इसलिए अक्रूर जी को ही भेजा कि आप जाओ, आपकी बात नहीं टालेंगे कृष्ण बलराम। तो वो लेकर मतलब अक्रूर जी निकले। जो वंदनम नवविधा भक्ति में जो वंदनम भक्ति उसके आचार्य हैं अक्रूर जी। तो ऐसा कहा जाता है अक्रूर जी जब निकले तो उन्होंने रथ को छोड़ दिया और दंडवत ही डालते, मतलब जैसे वो वृंदावन के पास आए वहीं से दंडवत चालू हो गया उनका। और सिर्फ आंसू बहाते थे, पूरा शरीर कंपित होता था, दंडवत करते जाते और सोचते रहते कि मैं जब जाऊंगा कृष्ण बलराम मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, सबसे पहले क्या किस नाम से मुझे बुलाएंगे और फिर कैसे पानी देंगे, बैठिए चाचा जी, ये सब सोच रहे थे। कौन? अक्रूर जी। और इसी भाव में रोते जाते और दंडवत करते जाते, रोना दंडवत करना, तो जो भूमि थी वो भी गीली हो गई, पूरा रज उनके शरीर पर लगा और वो गीला कीचड़ में ही जाते थे। रथ तो बाजू में रह गया क्योंकि उस रज को वो अपने सर पर धारण करना चाहते। तो रही बात पंढरपुर की, तो पंढरपुर कोई बोलेगा वो तो वृंदावन की बात बता रहे आप, इधर पंढरपुर वैसा नहीं है। तो पंढरपुर को गुप्त वृंदावन भी बोलते हैं
परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बताते। देखिए यहाँ पर सभी धाम है। मुख्य मंदिर जो है विट्ठल जी का, वो द्वारका समझो, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ रहते ना भगवान। रुक्मिणी देवी कहाँ रहती है? द्वारका में रहती है। अभी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह है बैक साइड में, तो महाराज बोलते हैं मायापुर है। इधर तीनों लोग है ना, नित्यानंद प्रभु, विश्वरूप प्रभु। और फिर अब गोपालपुर जाएंगे, उधर गोपाल कृष्ण है, बोले वृंदावन है। और आगे गोवर्धन है ना, यमुना जी, वो पुष्पावती। अभी सब नाला बना दिया इन लोगों ने, कलयुग का प्रभाव है, सब धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, तो उधर नाले का पानी छोड़ा है उसमें, लेकिन वो पुष्पावती है उसका नाम। तो यमुना जी है, तो यहाँ पर यमुना और गोवर्धन नहीं, वहाँ पर खुद राधा रानी भी बोलती मैं नहीं आ जाऊँगी। भगवान जब उनको बोल रहे थे आप चलो अभी वृंदावन जाना है हमें, अवतार कार्य, उनका अवतार लेने का समय आया है, तो उस समय राधा रानी ने ये कंडीशन डाला था। तो भगवान बोले वो तो कब के चले गए, आप तैयार हो जाओ। तो उस समय फिर आए थे। तो यहाँ पर वृंदावन है, इधर द्वारका है, इधर मायापुर है, और जगन्नाथपुरी अपना टेम्पल, उधर जगन्नाथ जी है कराड़ना का। तो इस प्रकार पंढरपुर धाम में सब कुछ है। और भगवान का आप दर्शन लेंगे तो आपको दिखेगा, सुबह के समय उन पर कोई आभूषण नहीं होते। वृंदावन ड्रेस होता है ना, एकदम सिंपल होता है, उस पर कोई आभूषण नहीं रहेंगे। शाम के समय वो आभूषण पहनाते हैं। अभी कल ही भगवान का विवाह हुआ है, आप सोच सकते हैं कितना, मतलब कल मैं गया था उधर, इतने भक्त आनंद लुटा रहे थे, बहुत बैंड बाजा, हर एक अपना अपना लेकर आया था, डीजे भी लगा हुआ था। आप सोच सकते, हमारे शादी में भी लगाते हैं हम लोग, लेकिन भगवान की शादी में ये थोड़ा अलग लगता है ना, लेकिन प्रेम है। ओ भगवान को मूर्ति नहीं मानते भक्त लोग, तो अपने प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, प्रेम का अंजन डालकर ही देखते हैं ना, इसलिए उनको मूर्ति नहीं लगते वो, है ना। तुकाराम महाराज भी बोलते हैं उनके अभंगों में कि जो लोग मूर्ति को बनाया हुआ बोलेंगे वो सब उनका मुंह सड़ जाए। हाँ, गाली देते हैं तुकाराम महाराज, क्योंकि संत लोग भगवान का दर्शन करते ना। अगर मैं इनको बोलूँ अरे आपके पिताजी को कोई आकार नहीं है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका अस्तित्व है नहीं, तो वो गाली देगा मुझे ना। अरे मैं हर रोज़ उनके साथ रहता हूँ, हर रोज़ उनसे आदान प्रदान करता हूँ प्रेम का, और आप बोल रहे हो नहीं है, तो ये गलत हुआ। तो वो गुस्से से बोल सकते हैं, लेकिन गुस्सा मतलब संतों का गुस्सा वरदानी होता है। जो भी हम इतिहास में देखें आज तक शाप अगर किसी संत ने दिया तो उद्धार ही हुआ है किसी का। तो तुकाराम महाराज इसलिए बोलते क्योंकि वो देखते हैं भगवान को सामने। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले आषाढ़ी कार्तिकी बहुत लोग आते हैं, इधर माघ चैत्र में भी आते हैं। सबसे ज़्यादा आषाढ़ी में आते हैं, महाराष्ट्र से ज़्यादा आते हैं, कर्नाटक से आंध्र से लोग आते हैं, तो कार्तिक में आते हैं, कम होते 50%, और बाकी 25% होते हैं चैत्र माघ में आते हैं। अभी माघवारी आएगा अगला एकादश। तो हर एक व्यक्ति का यहाँ पर आने का उद्देश्य अलग होता है। घर पर कुछ काम नहीं तो चलो एक महीना आषाढ़ी वारी हो जाएगा, कुछ कलेक्शन भी हो जाएगा, कोई पोता डालेंगे, बैग वगैरह, बहुत कुछ खाने पीने को होता है, लोग बांटते हैं ना। तो वो उस प्रकार का भाव अच्छा नहीं है। आप जानते हैं ना 4 प्रकार के लोग भक्ति करते हैं। तो क्या बोला जाता है 4 प्रकार के लोगों को? पहला है कि कुछ लोग होते हैं भय के कारण भक्ति करते हैं, भय के कारण मंदिर आते हैं, भक्ति नहीं, मंदिर आते हैं, चलो अरे भगवान ने हमें, अगर हम मंदिर नहीं गए तो हमें कुछ हो जाएगा,
है ना, डरते हैं लोग, तो वो करते हैं, भक्ति करेंगे, आएंगे, थोड़ा लोग भक्तों के साथ मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं कि अरे ड्यूटी है हमारा, मनुष्य जन्म मिला है तो आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं, चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और फिर तीसरे होते हैं कि समाज के थोड़ा वो प्रभाव होता है ना, अरे हमारा मान सम्मान चला जाएगा, हमें जाना चाहिए, है कि नहीं, उस हिसाब से जाते हैं। और चौथे होते हैं वो आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण भगवान के पास जाते हैं। तो सबसे बढ़िया वही है, प्रेम के कारण भगवान के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। कितने सारे भक्तों का आज भी हमारे मंदिर में अर्च विग्रह आदान प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर, जैसे पंकजांग्री प्रभु है, जन्यवास प्रभु करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान मायापुर में हम सुनते रहते हैं। जितना प्रेम हम भगवान को देते हैं तो भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। अगर हम उनको पत्थर समझेंगे तो पत्थर की तरह बिहेव करेंगे। जैसा भाव, मराठीत म्हणतात जसा भाव तसा देव, ये यथा मा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जैसे भाव से मेरे पास आओगे उसी भाव से आपको मैं दर्शन दूंगा। लोग आते हैं, देखते हैं, ये तो मार्बल है, ये काला और एक वाइट कलर का है कि नहीं, तो ये फिर भगवान भी मार्बल की तरह दिखेंगे, उसे सुंदर मार्बल सुंदर लाला नहीं दिखेंगे सुंदर मार्बल दिखेगा। तो इस प्रकार से भगवान आदान प्रदान करेंगे। तो क्या होता है, संत तुकाराम महाराज के जीवन में बहुत सुंदर एक वर्णन आता है। संत तुकाराम महाराज वारी के लिए आते थे। वारी समझते हैं ना, आना जाना भगवान को मिलने के लिए। अभी जो औरत होती है, लेडीज मायके जाते हैं ना दिवाली के समय, उनका भी वो वारी हो गया हर दिवाली जाते हैं ना तो वारी हो गया। उस प्रकार ये आषाढ़ी में आते हैं तो वो आते जाते रहते हैं। लेकिन तुकाराम महाराज एक बार बीमार हो गए, इतने बीमार हुए उनको उठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा विठल जी को, लेटर पे अभंग लिखे और किसी वारकरी के पास दिए, बोले जाओ भगवान के सामने पढ़कर सुना देना। तो उन्होंने उनका जो आर्त भाव है, दर्शन की जो आस है, उसे व्यक्त किया था कि मैं इस अधम शरीर में हूँ और आपका दर्शन लेने तक इसमें शक्ति नहीं है अभी, अगर आप कृपा करेंगे तो आप ही खुद आ जाइए। तो फिर भगवान क्या रुकेंगे क्या? भगवान बोले रुक्मिणी जी को चलो बैठो। तो रुक्मिणी माता बोली क्या जरूरत है इतने जल्दी जाने की, गरुड़ जी को भेज दो ना, लेके आएंगे। तो बोले अच्छा सुझाव दिया आपने, अभी हमें जाने की टेंशन नहीं, क्योंकि इधर बहुत भक्त लोग आए ना, अभी लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त आए, उनको छोड़ के आप जाओगे, उससे अच्छा गरुड़ जी को भेज दो, वो लेकर आ जाएंगे देव से। यहाँ पर कितना दूर है। गरुड़ जी चले जाते हैं और जाते हैं, तुकाराम महाराज बोलते अरे आप तो वैष्णवीर हो, भगवान को आप धारण करते हो और मैं आप पर पैर कैसे रख सकता हूँ आप चले जाओ वापस, अगर आना है तो भगवान को ही आना पड़ेगा। तो फिर भगवान बाद में आते हैं। तो आप बोलोगे अरे ये तो डिमांड नहीं करना चाहिए, भगवान को डिमांड नहीं करते ना, भगवान को डिमांड करेंगे तो क्या हुआ फिर? तो वो उनका प्रेम है, हम नहीं करते, हम अनुकरण नहीं करेंगे, हम अनुसरण करेंगे कि इस तरह हम भक्ति करेंगे कि भगवान को भी लगना चाहिए कि गोवा में किस कोने में, किस घर में मेरा भक्त पड़ा है, उसको देखना है मुझे। जैसे अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, ऐसी सेवा करो कि भगवान को भी लगना चाहिए कि मुझे उस भक्त से मिलना है। हमें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बोलोगे फिर इधर आने का क्या मतलब है? तो हम प्रेम दिखाते हैं, आते हैं, भक्तों से मिलते हैं। यहाँ पर
धाम में आने का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है, भगवान के दर्शन से भी ज्यादा उनके भक्तों का संग होता है। आप समझे? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद वहाँ के ही भक्त आपको भगवान का दर्शन करवा सकते हैं। इसलिए एक अभंग में तुकाराम महाराज बोलते हैं कि संता महंता होतिल बेटी। समझ गए ना? वहां पर जाने के बाद क्या होने वाला है पता है? चला हो पंडरीशी जाऊ, जीवाचा जीव लगा पाहू। कि जो मेरे हृदय के टुकड़े, मतलब बच्चे को बोलते ना मेरा हृदय का टुकड़ा, हाँ, दिल का टुकड़ा यही है। तुकाराम महाराज बोलते कि मेरे दिल के टुकड़े विठल जी है, इनको मैं देखना चाहता हूँ पंडरपुर जाके। और बोलते हैं संता महंता होतिल बेटी, आनंदे नाचू वाळवंटी। कि हम वहाँ पे जाकर किससे मिलेंगे? संतों से, वहाँ के भक्तों से मिलेंगे और उनके साथ कीर्तन करेंगे वाळवंट में। वाळवंट समझते ना, उधर रेत पड़ा है उस तरफ, वहां पर हम उनके साथ कीर्तन करेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर आने का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि भक्तों से मिलना। और यहाँ तक बताया जाता है कि आप बहुत बहुत पुण्यों के बाद भक्तों का गुणगान सुनने के हम पात्र होते हैं। भगवान का गुणगान सुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत पुण्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भक्तों का गुणगान सुनने के लिए बहुत पुण्यों की आवश्यकता होती, तब जाकर हमें भक्तों का गुणगान सुनने को मिलता है। तो तुकाराम महाराज को मिलने के लिए भगवान देहू चले गए। वैसे ही एक और संत हुए, उनका नाम कुर्मदास। यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है अरण, जो सावतामाली का गांव है, उन्हीं के गांव के पास में 5 किलोमीटर और दूर कुर्डवाड़ी के थोड़ा इस तरफ लौड़ नाम से गांव है, वहां पर उनका समाधि है। तो ये जो संत भानुदास महाराज है ना, एकनाथ महाराज जी के पिताजी के पिताजी है ना, दादाजी है ना, तो उनके समय के थे। तो इनको कोई हाथ नहीं था, पैर नहीं था, मतलब तोड़ा हुआ था सभी, तो चल नहीं पाते थे, ऐसे उनको घसीटते हुए जाना पड़ता था। तो क्या हुआ, इन्होंने सुना कीर्तन में कुर्मदास ने कि भगवान के, अगर हम भगवान को मिलेंगे ना तो भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेम सुख वहीं पे है भगवान के पास। तो फिर एक बार तो पंडरीची वारी करा म्हणतात, उनके इसमें नियम है। हमारे जैसे साधना होती 16 माला, उनका भी साधना होता है। साल में एक बार पंडरी का दर्शन करना है, पंडरी वारी करना है, एकादशी करना है, और भी 4 नियम तो एक जैसे हमारे जैसे उनके। तो जीवन में एक बार तो वारी होना चाहिए, ऐसे कुर्मदास ने डिसाइड किया। तो बोले मैं अगर चला जाऊंगा तो मुझे तुरंत तो नहीं जाते आएगा ना, तो आषाढ़ी से पहले ही निकल चुके, क्योंकि उनको घसीटते हुए आना था यहाँ तक। उनको कोई ऐसा छोटा गाड़ा वगैरह नहीं दिया था बेरिंग वाला बना के किसी ने कि चलो बैठ जाओ इस पर, कोई धक्का देगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। चलो घसीटते हुए खाने को मिलेगा, वैसे खाते जाएंगे आते जाएंगे। तो वो आषाढ़ी का दिन आया तो वो वहीं पर रुक गए, लौड़ के वहाँ पर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर। तो आप सोचिए इतना दूर, और वो अभी शक्ति भी नहीं रहा था शरीर में पूरा, मतलब अभी पूरा शरीर छिल चुका था, सब खून बह रहा था। तो उस समय भगवान इधर ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, हाँ, तो ये लीला करते भगवान के साथ।
तो इनको लेकर भगवान निकलते, बोलते मैं अभी थोड़ा घूम कर आता हूँ, हम लुपा छुपी खेलेंगे। तो भगवान निकलते और सीधा जाते हैं कहाँ, अरन सावतामाली के पास, और ये दोनों पीछे पड़ते हैं। तो भगवान सावतामाली को बोलते हैं, अरे मेरे पीछे बड़े दो चोर पड़े हैं, आप मुझे ऐसी जगह दिखाओ जहाँ पर मैं छुप सकता हूँ। बोले देखो कोई जगह नहीं है मेरे पास, मेरा जो ये उनका खेत था। सावतामाली जो है ना वो इधर आते नहीं थे पंढरपुर, अपने खेत में ही भगवान को देखते थे, इतनी बड़ी हस्ती थी वो। बोले आप कहीं पर भी छुप जाओ। तो बोले वो कोई साधारण चोर नहीं है, वो ऐसे ही देख लेंगे मुझे। तो बोले फिर कहाँ जगह जगह देंगे। बोले एक ही जगह है जहाँ पर आप छुप सकते हो, वो मेरा हृदय है। तो उन्होंने ऐसे हृदय को चीरा, बैठ जाओ अंदर। बैठ गया अंदर भगवान छोटे होके, और बैठे तो फिर ये दोनों आए, नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज। अरे इधर कोई आया है क्या भगवान? वो जानते थे, सावतामाली की भी महिमा को जानते थे। बोले यहाँ पे कोई नहीं आया है। और वो बैठे अपने ध्यान में, मतलब नाम नाम लेते हुए। तो वो जिसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं या तो प्रवेश करते शरीर में, तो कोई साधारण कांति थोड़ी होगी उस व्यक्ति के। इनका पूरा शरीर कांतिमय हो गया ना, सुवर्ण तेज। तो बोले ये अंदर छुपे हैं। तो वहीं से लेकर उन तीनों को लेकर भगवान जाते हैं कुर्मदास के पास। मुख्य उद्देश्य था उधर जाना, और फिर जाते हैं कुर्मदास को दर्शन देते हैं। आज भी उनका समाधि उधर है। एक वहाँ पे कुआं भी है, आषाढ़ी के समय उसमें अपने आप पानी आ जाता है। ऐसे समय में नहीं रहता पानी, अभी समर आया है ना, सूखे में पानी नहीं रहेगा, लेकिन अभी आषाढ़ी के समय पानी आता है उसमें। और फिर सावतामाली का भी जो कुआं है आज भी है, जिससे वो अपने वो बगीचे को पानी देते थे। तो ये ऐसे ऐसे भक्त हो चुके हैं। इनका आर्त भावना देखिए, दर्शन की लालसा बहुत विशेष है। लेकिन हम लोगों का नहीं होता, क्यों? क्योंकि पहला तो है सुकृति नहीं है हमारे पास, उसको हमें उधार लेना पड़ेगा किसी से। हम एक तो हमारे आचार्य है प्रभुपाद जी, जो उन्होंने बोला है उसको पालन करते हुए फिर धीरे 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 हम में भी वो भावना आ जाएगी। जो हमारे प्रतिनिधि है उनको भी इस प्रकार क्या होगा, हम में वो भावना आएगी। और विशेष करके भक्तों की सेवा बहुत बताई गई है, इसलिए मैं भी मेरे ऑनलाइन में प्रचार करता हूँ ना, उनको मैं हर रोज़ रिपोर्टिंग कार्ड में एक पॉइंट लिखा है मैंने, तुलसी सेवा। गृहस्थों को तुलसी सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा कभी कभी होता नहीं है, वो भी करना चाहिए, लेकिन तुलसी सेवा। और तुकाराम महाराज बोलते हैं, जिस घर में तुलसी नहीं है वहाँ पे मैं जाता भी नहीं हूँ, वो तो मेरे लिए शमशान की तरह है। जिस घर में तुलसी नहीं है तो कहा जाता है उस घर में भक्ति नहीं है। जहाँ पर भक्ति है ना, वहाँ पे तुलसी आती है। तो भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तो आपको मैं कुछ भगवान के इधर अभंग है वो थोड़ा सा बताऊंगा। मैं अभी पढ़ रहा था तो ये नामदेव महाराज के अभंग है। नामदेव महाराज जो है ना, वो बचपन से आप जानते हैं ना, उनके हाथ से खाया था भगवान ने। नामदेव महाराज आपने सुना अभी, आज या तो कल, आज ही आई थिंक हमारे आचार्यों का ये है आविर्भाव है ना, आज ही है ना, कल था, रघुनंदन ठाकुर है ना। तो उनके हाथ से भगवान ने खाया था। आप जानते हैं ना, मुकुंद जो उनके पिताजी का नाम मुकुंद था, वो सेम स्टोरी इधर भी है। हम बहुत बार उससे कंफ्यूज होते हैं।
तो भगवान के भक्त उनको खिला कर रहे थे, जैसे विशेष करके नामदेव महाराज का। तो वो बचपन से ही भगवान से बहुत प्रेम करते थे। भगवान को खिलाए बिना वो बोले ऐसे मैं कैसे समझूंगा आपने खाया कि नहीं, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा और खाना पड़ा उसको, फिर उनकी परीक्षा भी ले ली। तो ये बात सबको पता थी, उस समय सबको पता थी। नामदेव महाराज के हाथ से खाते हैं भगवान। नामदेव महाराज बात करते थे भगवान से, तो सब लोग चिढ़ाते थे भी, कुछ लोग चिढ़ाते थे, कुछ उनको मानते थे। तो भाव भक्ति का स्तर तो उनमें पहले से ही था। नामदेव महाराज का जन्म हमारे जैसे नहीं हुआ है। आप जैसे हम लोग 9 महीना माँ के घर में रहते हैं ना, वैसे उनका जन्म नहीं हुआ है। वो ऐसे, आप जानते हैं क्या बोलते हैं उसको, शंकु, शंकु शिंपले मराठी, ऐसे छोटे छोटे शंख होते ना नदी के किनारे, क्या वो मराठी में सीपी, सीपी बोलते हैं, वाइट कलर का शेल, या तो उससे वो मतलब जन्मे है। ऐसे नहीं हुआ है हमारे जैसे, माँ के गर्भ से नहीं आए हैं। तो जैसे भगवान कभी कभी विशेष अलौकिक जन्म लेते हैं ना, उनका हर बार ही अलौकिक होता है, वैसे ही संतों का भी होता है कभी कभी। हर बार वो ऐसे आपको माँ के गर्भ से आएंगे वो नहीं होता। तो इस प्रकार नामदेव महाराज का अलग भाव है। नामदेव महाराज कभी कोई संसार का काम नहीं करते थे। उनको एक बार भेजा था उनके पिताजी ने, बोले तुझे पत्नी है, बच्चे नहीं थे उनको, मतलब बच्चे थे लेकिन ध्यान नहीं देते थे वो ज़्यादा। 4 लड़के थे उनको, महादेव, गोविंद, नारायण और विठोबा, कुछ तो ऐसे नाम थे, सब भगवान के नाम थे। तो और 3 की शादी हुई, 4 की शादी हुई थी, और एक की गर्भवती थी पत्नी, इधर सोलापुर से थी, वो गाँव गई थी उधर। तो ये वैकुंठ गमन के समय की बात है। वो सब घर से 14 लोग एक साथ चले गए थे। जो नामदेव पायरी देखा आपने, वहाँ पर 14 लोग एक साथ चले गए थे। तो एक है, नामदेव महाराज का अलग ही भाव था। तो यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन करते हो अभंगों में, देखिए। हमें हमारा एक विशिष्ट रूप होता है ना भगवान का, हमें प्रिय लगता है। अभी विग्रहों में भी हमें कोई पंढरपुर के राधा पंडरनाथ को चाहता है, कोई वृंदावन चंद्र को चाहता है पुणे की, कोई श्याम सुंदर को चाहता है वृंदावन के। भगवान एक ही है ना, लेकिन वो प्रेम होता है। किसी को चतुर्भुज अच्छे लगते होंगे, किसी को द्विभुज लगते हैं, किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, है क्या नहीं? भगवान एक ही है, लेकिन एक पसंद होती है शुरुआत में। वैसे वो एक अभंग में क्या क्या बताते देखो, वैकुंठी माहे तव चतुर्भुज दिसे परि सुंदर रूप तेथे नहीं। वैकुंठ में अगर मैं आता हूँ, देखता हूँ आप अपने लक्ष्मी के साथ बैठे हैं, इतने सारे पार्षदों के साथ बैठे हैं, कौस्तुभ मणि धारण किया, श्रीवत्स चिन्ह भी है आपके छाती पे, फिर भी मुझे वो रूप भाता नहीं है। बोले वैकुंठ के भगवान का रूप उनको भाता नहीं है। और आगे क्या बता रहे हैं, क्षीर सागरी पाहे तो तेथे निद्रिस्त परि सुंदर रूप तेथे नहीं। मैं क्षीर सागर भी चला गया और वहां पर देखा तो आप सोए हुए हैं। निद्रिस्त मतलब सोए हुए हैं, आंखें बंद करते हुए लक्ष्मी जी आपकी सेवा कर रहे, चरण सेवा, लेकिन वो रूप भी मुझे भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाता है आपका रूप। और वहां से देखो वो नीचे नीचे आ रहे हैं ना, वैकुंठ ऊपर है, सबसे ऊपर। क्षीर सागर कहाँ पर है, इधर श्वेतद्वीप, जानते ना, ध्रुव तारा। और फिर आते हैं, बोले द्वारका में आके देखता हूँ, वहां पर आप सुंदर लगोगे मुझे। बोले द्वारके पाहे तब पाताली चरण
पाताल मतलब नीचे, आप जमीन पे चरण रखकर आप आए हो, मतलब जमीन पे आप अवतरित हो चुके हो। द्वारका में इतने 16,108 पत्नियों के साथ रहते हो, इतना ऐश्वर्य आपका, वो रूप भी मुझे भाता नहीं। और फिर वहां से कहा आते देखिए, बोले ठीक है आप बोलते हो ना योगी नाम हृदयेषु, मैं योगियों के हृदय में भी कभी कभी जाता हूँ, अगर उन्होंने बहुत तपस्या की है तो। मैंने सुना है ऐसे। तो हृदय पाहे तब अव्यक्त चिदिसे, अव्यक्त मतलब अप्रकट होता है परमात्मा रूप में। बोले कि वो भी मुझे भाता नहीं है, तो फिर क्या भाता है आपको? तो बोलते हैं नामा मणे ऐसा सर्वगुण संपूर्ण पंढरीये उभा शोभता से। सर्व गुणों से, सभी गुणों से सुशोभित आपका जो पंढरपुर का रूप है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। आप देखो ये जो इधर है ना, ऐसे हाथ रखकर खड़े हुए, वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये तुकाराम नामदेव महाराज का भाव है ना। यहाँ पर उनको कौन दिखता है, वो एक और अभंग में बताते हैं। विटेवरी समचरण सुंदर, विट समझते, विट ईट, ईट पर ऐसे दो चरण एक समान रखते हुए सुंदर ऐसा रूप धारण किए भगवान खड़े हैं। और कौन है वो? बाल सुकुमार यशोदेचा। किसके है वो बच्चे को? किसके है? यशोदा माता के नंदलाल। आप समझे, नंदन, यशोदा नंदन है। कहाँ पर खड़े हैं? ईंट पर खड़े हैं। और बोलते हैं, फिर उनका वर्णन करते, आप दिखते कैसे हो? तो बोलते हैं पैरों में आपने वाली मतलब वो कड़ा डाला हुआ है, ठीक है। और फिर अलग अलग शरीर पे आभूषण है, तो ये मराठी में है, तोडर गरजे वाकी, ऐसे हाथों में, पैरों में, गले में, ये अलग अलग आपके आभूषण है। और जब आप चलते हो तो सब आवाज करते हैं। देखो अभी हम अगर विट्ठल जी को देखेंगे तो एक प्रौढ़ व्यक्ति की तरह लगते हैं ना। अभी रुक्मिणी के साथ ऐसे छोटे बच्चे थोड़ी रहेंगे, वो तो पत्नी है, तो ये बड़े होने चाहिए ना। लेकिन उनका भाव क्या है देखिए, भगवान के साथ फोटो नहीं निकालना है, वहाँ पे लिखा हुआ है। आप बैक साइड जाइए, उधर विट्ठल जी आपके राह देख रहे, फोटो निकालिए उनके साथ। क्या बोला है कि आप चलते हो तो आवाज करते हैं आपके ये पूरे अलंकार जो है। कासे कासिया पीत पीताम्बर लोपे जड़कर तेने प्रभा। तो आपने पीताम्बर पहना है, कासे मतलब कमर पे, और पीला कलर का, इसकी जो प्रभा है ये भी कुछ नहीं है आपके सामने। प्रभा मतलब लसत कुंडलम, लसत मतलब तेज। और लास्ट में बोलते नामा म्हणे नाही तुझा रूपा पार, तेथे मी किंकर काय वानू। आपके सुंदरता को कोई उपमा ही नहीं है इस दुनिया में, तो मैं एक तो साधारण सेवक हूँ, मैं आपकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। तो इस प्रकार बहुत लोगों की कुछ गलत फहमियाँ होती है ना, कि विट्ठल जी अलग है, कृष्ण अलग है। हमारे कभी कभी लोग बोल ही देते हैं कि जब भगवान ने अपने कृष्ण लीला खत्म की तो उन्होंने विट्ठल लीला चालू की। विट्ठल अवतार लिया, बोलते अवतार। अवतार थोड़ी लिया है, वहां से उठकर यहाँ पर आकर बैठे। तो फिर कोई कोई बोलेगा अरे भगवान तो फिर यहाँ आए तो फिर से कैसे गए उधर? हमने सुना कि वो तो चले गए ना, उनको बाण लगा था वगैरह, जरा नाम का जो ये था व्याध। तो भगवान अपना खुद का बहुत विस्तार कर सकते हैं, वो पूर्ण है ना। तो यहाँ पर वो अपने स्वयंभू विग्रह के रूप में खड़े हैं। विग्रह भगवान से अलग नहीं होते, है ना। इसमें बताया गया है शास्त्रों में कि 3 रूप में भगवान कलयुग में है, नाम रूप में, विग्रह रूप में, और भागवतम के रूप में।
तो फिर भगवान के विग्रह थोड़े अलग होते हैं। तो विग्रह और भगवान, उनमें अलग जो देखता है वही उसकी अज्ञानता है। तो भगवान का नाम या तो उनके विग्रह है, और भगवान की वाणी भी भगवान से अलग नहीं है। इसलिए हम अनुभव कर लेते हैं कि अरे ये तो हमारे साथ ही है। और कितने सारे भक्तों का अनुभव आता है। तो भगवान का यही है कि आप उनके घर में आए हो तो भगवान ने आपको अच्छा फैसिलिटी मिला क्या, यही रुके है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे बड़ा मंदिर भी बनने वाला है, बहुत बड़ा, भगवान की कृपा है। तो आगे जाके और लोग आएंगे। अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है अपने कॉरिडोर वगैरह वो सब करने वाले हैं, बड़ा हो जाए। और आपके लिए गुड न्यूज़ भी बताता हूँ, उधर पहले गोपालपुर जाता था दर्शन लाइन, अभी वो इधर होने वाला है। ये जो रोड है ना सामने वाला, ये मेन होने वाला है। यहाँ से ही लोग आते जाते रहेंगे, तो अपना मंदिर उसमें आता है। जय श्री श्री राधा पंडरनाथ की जय। तो इस प्रकार हमें बहुत अच्छा सुविधा मिला है। आप आते रहिए और लोगों को भी लेकर आते जाइए। तो भगवान की बहुत सारी लीला है, बताते जाते हैं तो फिर आपका अपना 1 घंटा कब हो चुका है पता नहीं। यही है कि तुकाराम महाराज है, नामदेव महाराज, उनके बहुत अनन्य भक्त थे। एक जगह पर तुकाराम महाराज बोलते हैं, अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप कुछ क्षण के लिए भी किसी और की स्तुति करो भगवान की छोड़ के, तो बोले उसी समय मेरी जीवा टूटकर गिर जाए। आप सोच सकते हैं कितना अनन्य भाव होगा। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो इस प्रकार से जो मेरे भक्ति करता अनन्य भाव से, तो भगवान क्या बोले कि मैं उसका योगक्षेम महाम्यम करता हूँ। तो तुकाराम महाराज का तो अभी 7 दिन भी बोलेंगे तो कम है। उनका बहुत सारा मैंने YouTube पे डाल रखा है। तो तुकाराम महाराज का जो जीवन है उसमें देखिए हर बार भगवान आते थे बीच में, है ना। खाने पीने को नहीं है तो भी देते थे, कुछ भी लगा तो भी देते थे। और देखो संतों की सेवा करने का लाभ क्या होता है। आवली जो है ना उनकी पत्नी, उनका नाम जीजाबाई था पहले, क्योंकि प्रेम से आवली बोलते थे। तो वो हर बार गाली देती थी भगवान को। देखो हम नाम जपते हैं तो भगवान आते नहीं, लेकिन गाली खा के आते हैं। आप समझे, आवली ने क्या पुण्य किया था, कितना जप किया था, कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ पांड्या विठ्या कालिया, आप समझे ये शब्द, कालिया, है ना। तो भगवान को ऐसे नाम रखती थी, गाली देती थी, लेकिन उसका ये प्रेम था कि वो तुकाराम महाराज से बहुत प्रेम करती थी। तो वैष्णव से प्रेम कर रही है मतलब क्या होगा, भगवान तो ऐसे आ जाएंगे ना। वैष्णव की कृपा कब मिलती है, भगवान के रूप में मिलती है ना। तो वो कभी खाना नहीं खाती थी अपने पति से पहले बनाएगी, सब जुगाड़ लगाएगी। ये तो कमाते नहीं थे, अपना सब छोड़ छाड़ दिया था, तो कुछ भी नहीं करते थे। सब बनाएगी, उसके बाद देखेगी आज किस हिल पे जाके बैठे ये। तो वहाँ पे 1-2 हिल है, देहू जाएंगे ना आपको दिखेंगे, भामचंद्र और एक भंडारा ऐसे। तो वो जाते जाते पत्थरों को कान पे लगाती थी, किस पत्थर से विट्ठल नाम आ रहा है, अच्छा इस दिशा में गया आज, चलो। तो वो ढूंढते ढूंढते जाएगी और वहाँ जाके उनको खिलाएगी, उसके बाद वो खाएगी। आजकल वैसा है नहीं ना, इसलिए भगवान भी मिलते नहीं और पति भी मिलता नहीं। पति रेस्टोरेंट में खा के आता है, बोल देता है हाँ बता दो खा लिया है मैंने, ये ऐसा है। तो ये आजकल की जो परिस्थिति है वो पूरा विपरीत है। तो वैष्णव सेवा किया पहला, और उसकी वजह से भगवान प्रसन्न हुए। जब उनके पैर में कांटा चुभा तो निकालने के लिए कौन आया,
हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है क्या, कि क्या जरूरत है उनको आने की, वो ही आ गए और आकर नाम भी बताए, मैं कौन हूँ, मैं विठू तो फिर वो कांटा निकालने के बाद पत्थर लेकर भी भगा दिया, तेरी वजह से मेरा संसार खत्म हो गया बोले फिर से आ रहा है मेरे पास। तो ये लीलाएं भगवान करते हैं। एक बार तुकाराम महाराज मतलब शादी में जाना था, तो बहुत गरीब उनकी परिस्थिति थी, बहुत ही बहुत, सब कुछ तुकाराम महाराज ने इंद्रायणी में छोड़ दिया था। इंद्रायणी में जो पहले साहूकार थे वो, तो फिर तुकाराम महाराज क्या हुआ कि उसके पास एक ही साड़ी हुआ करता था, साड़ी बोलेंगे, महाराष्ट्रियन साड़ी थोड़ा अलग होता है, एजेड महिलाएं पहनती हैं, आप देखेंगे। तो उसको धोना है, स्नान करके धोना है, सूखने को डालना है, तुरंत सूख जाएगी, फिर से ओढ़ना है और चले बाहर आना है, ऐसा था उनका सब नियोजन। तो क्या हुआ कि एक ब्राह्मणी आई तुकाराम महाराज के पास, अरे बोले आप इतने बड़े दान दाता है, थोड़ा कपड़ा दे दो इज्जत ढकने को। बोले अच्छा 1 मिनट रुको तो आवली ने क्या किया था, साड़ी धोया था और ऊपर डाला था दीवार पर, वो सूख रहा था, इन्होंने धीरे से खींच लिया, उसको खींच लिया और दे दिया। बोले तू भी जा, मैं भी जाता हूँ क्योंकि उनको पता है अगर वो बाहर आएगी तो फिर छोड़ेगी नहीं मुझे। ये चले गए भंडारा, वो चले गए अपने भंडारे अब ये अंदर बैठी बैठी क्या करेगी, कब तक बैठेगी, कपड़े है नहीं शरीर पे। तो फिर आखिर में भगवान को दया आ गई, बोले कितना कितना परीक्षा लेंगे, खुद का पीताम्बर छोड़ दिया तो उसने देखा ये सब इस पांडु का काम है बोले तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, इसलिए अभी मैं तेरा नहीं लूंगी, लेकिन अभी मजबूरी है, ले लिया फिर। और जैसे डाला तो एक्चुअली वो इसलिए जल्दी नहा रहे थे कि उनको जाना था शादी में किसी के। तो बाहर लोग खड़े हैं, बोल रहे अरे आवली चलो चलो शादी में जाना है, लेट हो रहा है। तो क्योंकि कुछ नहीं था ना उस समय, सब देकर चले गए थे तुकाराम महाराज, तो बोल रही थी रुको रुको आती हूँ। तो उस समय उसने पहना और जब बाहर आई तो बोले अरे लक्ष्मी जी कहाँ से आप प्रकट हुई। लोग बोल रहे थे इतना सुंदर कपड़ा पहन कर आई है, पीताम्बर जो पहना था, और फिर उसको ही देखते रह गए सब शादी में तो तुकाराम महाराज के हर एक कार्य में भगवान आते थे। क्यों? अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्, कि जो ऐसे जो भक्त है जो अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भक्ति करते, उनके लिए मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि हूँ। एक मराठी में इधर एक वाक्य है, क्या है, भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। कितने लोगों को समझा, हाथ ऊपर करो। हिंदी में बताता हूँ, डरो मत मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, ऐसा एक बाबा का वाक्य है। लेकिन भगवान बोलते हैं डरो नहीं मैं तेरे आगे खड़ा हूँ। ये है हमारे भगवान, हमारे भगवान आगे खड़ा होते। अर्जुन के कहाँ खड़े थे, पीछे किधर थे? हाँ सच में ना, बाण लगते थे क्या भगवान को, तीर तीर, अरे लगते थे ना, आपको पता नहीं, महाभारत पढ़ा नहीं आपने? भगवान को भी बाण, आपको पता नहीं, युद्ध में नियम होता है, अगर आपको किसी रथी को घायल करना है ना तो पहले उसके सारथी को मारो, ये नियम होता है। मारते हैं ठीक है, उसको उद्देश्य से नहीं मारो, कम से कम उसको घायल कर दो उस सारथी को, तो रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, खुद रथी तो नहीं चला सकता। तो इस प्रकार से भगवान को भी बाण लगते थे, भगवान को भी ऐसे लीलामय उनके खून भी निकल कर आता था। तो इस प्रकार होता है, भगवान बहुत अलौकिक है।
आपको दिखा देंगे। अभी कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान को तो तीर लगा था, उनके जो अंगूठा है पैर का, उस तीर खाकर भगवान मर गए। तो भगवान ने वहां पे एक लीला की है, नास्तिक लोगों के लिए अपना शरीर छोड़ा है। आपको पता है ना, भगवान का अंतिम संस्कार भी बताया जाता है पुराणों में, नास्तिक लोगों के लिए, क्योंकि सबके लिए भगवान प्रकट नहीं होते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं अपनी योग माया से ढक कर रखता हूँ खुद को। जो मूर्ख लोग हैं उनको मैं मानव की तरह ही लगूंगा। अवजानंती माम मूढ़ा। उनका देखो भगवान कितने दयालु है कि उनकी जो भ्रांत धारणा है उसको भी बचाए रखते हैं। ऐसे ही रखो आपकी भ्रांत धारणा को कि मैं एक मनुष्य ही हूँ, लेकिन जो सच में भक्त है उसको तो भगवान अच्छा दर्शन देते हैं। भगवान अगर अभी उधर दिखा दिए कि मैंने शरीर छोड़ा, अभी इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति दिखा दो कि जिसके अंगूठे को थोड़ा सा जख्म हुआ और वो मर गया, होता है क्या कभी? कभी नहीं होता। इधर हाथ पैर कट जाते थे युद्ध में लोगों के, लेकिन वो भी मरते नहीं थे। तो ये सब उनके लिए होता है, नास्तिक लोगों के लिए। इसलिए आज भी लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान मर गया, हम लोग क्या है। नहीं, आप भी मरोगे, टेंशन मत लो। आप तो बुरी तरह मरोगे। कोरोना एक साधारण जीव आएगा और वही मारेगा आपको, बेड में ही, बेड के बाहर भी नहीं आने का, उधर ही बेड के साथ जला दो उसको। तो ये भगवान का काम है। भगवान सबको नहीं दिखते, देखने के लिए भक्तों का हृदय चाहिए। भगवान भक्तों के हृदय से ही दिखेंगे, भक्तों के नजरिए से ही देखना पड़ेगा। और हमारे लिए प्रभुपाद जी है, तुकाराम महाराज, संत मंडली है ना, इतने नामदेव महाराज वगैरह, उनके नजरिए से देखेंगे तो ही भगवान लगेंगे, नहीं तो पत्थर ही लगेंगे, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार हमें जो भाव है उनके वांग्मय से हम पढ़ते हैं, जो अभंग है, और इस प्रकार से तो आप प्रार्थना करिए मेरे लिए भी कि मैं भी ऐसे ही देखूं भगवान को, क्योंकि मैं कोई सब बहुत बड़ा चढ़ा नहीं हूँ, आपसे तो आयु में कमी हूँ, है कि नहीं। वैष्णव कृपा से सब कुछ होता है ना। तो वैष्णव की कृपा से ही इस दुनिया में आपको भगवान भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा पंडरीनाथ भगवान की जय, विठ्ठल रखुमाई की जय, निताय गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, सभी संतन वृंद की जय, भक्त वृंद की जय, पंढरपुर धाम की जय, गोवा भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।